जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके जीएस से 30 ऐसे प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। और आज के इस 30 क्वेश्चन में से आपका क्या स्कोर रहता है, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। चलिए आंसर कीजिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, मराठा ने। साथियों याद रखना है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। चलिए आगे देखिए, खालिस्तान साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने किया था। चलिए दूसरे क्वेश्चन के लिए आप सभी आंसर कीजिए, किस साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने किया था। तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, याद कर लीजिए। बहमनी साम्राज्य की स्थापना, याद रखना है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो 1347 में। और किसने किया था, तो हसन गंगू ने। और जैसे कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं, यह है आपका बहमनी साम्राज्य का विस्तार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे माना जाता है। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो साथियों, आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है राजा राम मोहन राय। सिपाही विद्रोह खालिस्तान 1857 में शुरू हुआ था। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। सही जवाब है बी ऑप्शन, मेरठ से। साथियों, सिपाही विद्रोह जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ से 1857 में शुरू हुआ था। और किस तारीख से शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा 10 मई से। यह भी पूछा जाता है। आगे देखिए, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई खालिस्तान में शहीद हो गए। सही जवाब है बी ऑप्शन, 1858 में। साथियों, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई जो है 1858 में शहीद हुए थे। आप लोग कमेंट करके बताइए रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। आगे देखिए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। चलिए इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, बार बार पूछा जाता है। सही जवाब है ए ऑप्शन, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, शॉर्ट में लिखा जाता है A.O. ह्यूम ने। याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, तो 1885 में। किसने किया था, तो A.O. ह्यूम ने। और इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था बम्बई में, उसकी अध्यक्षता किसने किया था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा W.C. बनर्जी, पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। अल्फांसो किस फल की किस्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर कीजिए। सही जवाब है बी ऑप्शन, आम। साथियों, आम की एक किस्म है अल्फांसो, ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आगे देखिए, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन खालिस्तान राज्य में स्थित है। चलिए इस पर भी आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, बार बार पूछा जाता है काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन। तो साथियों, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन ये गुजरात राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताइए नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर, जिसको GST कहा जाता है, इसकी शुरुआत कब की गई थी। सही जवाब है डी ऑप्शन, 1 जुलाई 2017 को। साथियों याद रखना है, भारत में GST की शुरुआत कब होती है, तो 1 जुलाई 2017 से। और GST की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है,
गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये जो है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, तो इसे भी ध्यान रखें। आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है डी ऑप्शन, मुंबई। अब साथियों आरबीआई की बात करें तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इसकी स्थापना कब होती है? तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में। किस उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई? सही जवाब है कृषि और सिंचाई के लिए। आगे देखिए, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सही जवाब है डी ऑप्शन, सुकुमार सेन। याद रखिएगा साथियों, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। और वर्तमान में कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? तो याद रखिएगा राजीव कुमार वर्तमान में कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त है। और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक कर दें। और क्लास का टाइमिंग याद रखना है, ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए, हमने पॉलिटी क्लास में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भाग 3 के अंतर्गत। एक धातु की पतले तार के रूप में खींचे जाने की क्षमता क्या कहलाती है? सही जवाब है बी ऑप्शन, तन्यता। साथियों, एक धातु की पतले तार के रूप में खींचे जाने की जो क्षमता यानी गुण होता है वो तन्यता कहलाता है। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, साल वृक्ष के नीचे। खाली स्थान के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। चलिए, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। सही जवाब है 1206 से लेकर 1526 तक। और दिल्ली सल्तनत का पहला वंश याद रखिएगा गुलाम वंश था और आखिरी वंश था लोधी वंश। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पाल वंश। ध्यान रखना है, पाल वंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था, बाकी सातवाहन, पांड्य, पल्लव ये सभी संबंधित था। निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? सही जवाब है श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। और साथियों, याद रखना है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध पूछा जाता है। इसी चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1799 में। भारत खाली स्थान में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। यहाँ पर खाली स्थान होगा भारत खाली स्थान। तो भारत जो है किस वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1858। होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? अब यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है एनी बेसेंट। याद रखिएगा, होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट थे। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है?
सही जवाब है बी ऑप्शन धर्मशाला। देखिए ऐसे तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी आप सभी जानते हैं शिमला है, लेकिन दूसरी राजधानी पूछे तो धर्मशाला है। उपजाऊ गंगा मैदान समृद्ध खाली स्थान मिट्टी से बना है। सही जवाब है सी ऑप्शन कछारी मिट्टी से। साथियों उपजाऊ गंगा मैदान जो है समृद्ध कछारी मिट्टी से बना हुआ है और भारत में सबसे अधिक विस्तार पूछे किस मिट्टी का है तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी का। ई गवर्नेंस क्या है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा ई गवर्नेंस क्या है तो प्रौद्योगिकी संचालित शासन है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन ए प्रौद्योगिकी संचालित शासन। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है लेकिन बार बार पूछा जाता है तो इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। तो संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वायु की गति मापने का यंत्र क्या है? तो प्यारे साथियों वायु की गति मापने का यंत्र है एनीमोमीटर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है एनीमोमीटर। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? सही जवाब है बी ऑप्शन प्राश्रव्य कहा जाता है। और हमारी कान जिस ध्वनि को सुन सकता है उसका रेंज क्या है तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में। हैदराबाद निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन को हमने आपको बहुत बार बताया है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है सी ऑप्शन दिल्ली में। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान कहाँ पर संरक्षित है? तो साथियों भारत का जो मूल संविधान है संसद भवन में संरक्षित है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और संविधान बनने में कितना समय लगा था इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के इस 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं।